इस वीडियो में हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स। जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है? अ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट इन प्लांट, प्लांट में वेरिएबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीनोटाइप, जो भी क्लोन्स है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, या वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या क्या इन्वॉल्व करती है? प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट इन प्लांट। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट होगा। देन रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, देन प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। मेनली हम लोग ये पढ़ते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। तो चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट। मींस ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कल्चरिंग ऑफ सेल इन लिक्विड एजिटेटेड मीडियम इज कॉल्ड एज। अगर आप सेल को लिक्विड एजिटेटेड मीडियम में कल्चर कर रहे हैं, मींस उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो लिक्विड कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, सस्पेंशन कल्चर, या एगर कल्चर। तो ग्रोइंग ऑफ सेल इन लिक्विड एजिटेटेड मीडियम इज कॉल्ड एज सस्पेंशन कल्चर। मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या होता है? सिंगल सेल या एग्रीगेट सेल, मतलब जो सेल रहेंगे, एग्रीगेशन ऑफ सेल, उन सभी को क्या किया जाता है? आप सिंगल भी ग्रो कर सकते हैं और एग्रीगेट ऑफ सेल उनको भी आप ग्रो कर सकते हैं लिक्विड एजिटेटेड मीडियम में। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन कल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। कौन सा बेस्ट मेथड है वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए? एम्ब्रियो कल्चर, ओव्यूल कल्चर, एंथर कल्चर, या मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, आपको बताना है कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन जो है एकदम इजी है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले कि कौन सा मेथड होता है जो कि हम लोग वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जो कि बेस्ट मेथड है। और इजी क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑल आर प्लांट डिराइव्ड एल्कलॉइड एक्सेप्ट। जितने भी यहाँ पर हैं, चार ऑप्शन है, चार में तीन ऑप्शन, तीन क्या हो जाएंगे? प्लांट डिराइव्ड एल्कलॉइड है एक्सेप्ट। ठीक है, निकोटीन, मेंथॉल, क्विनिन, या कोडाइन। ठीक है, कोडिन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? वो बताएंगे। सबसे पहले जितने भी एल्कलॉइड जो भी दिए हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो निकोटीन हमारा किससे मिलता है? टोबैको। ठीक है, टोबैको से क्या मिलता है? निकोटीन। ठीक है, टोबैको से हमें क्या मिलता है? निकोटीन। मेंथॉल की बात करें तो ये एक प्रकार का अल्कोहल है। ठीक है, जो कि मिंट से हमें मिलता है। क्विनिन की बात करें तो ये हमें किससे मिलता है? सिनकोना ट्री से। ठीक है, ये हमें किससे मिलता है? सिनकोना ट्री। तो ये याद रखना, क्विनिन किससे ड्राइव किया था? सिनकोना ट्री से। और कोडीन की बात करें, कोडीन की बात करें तो ये हमारा जो है एक प्रकार का मॉर्फिन है। ठीक है, मॉर्फिन किससे प्रिपेयर होता है? ओपियम। ठीक है, ओपियम से प्रिपेयर होता है। इसको हम लोग, कोडीन किससे मिलता है? मॉर्फिन से मिलता है बाय मिथाइलेशन। मिथाइलेशन करते हैं तो कोडीन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो और भी हैं, जैसे हमारा एट्रोपेन हो गया जो कि बेलेडोना से डिराइव होता है, कैफीन हो गया कॉफ़ी से। ठीक है, और बेरबेराइन हो गया। तो ये सभी क्या है? प्लांट डिराइव्ड एल्कलॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा प्लांट डिराइव्ड एल्कलॉइड है एक्सेप्ट उसके अलावा। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कैसे आप पहचानेंगे कि ये एल्कलॉइड है। मेनली एल्कलॉइड क्या होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एल्कलॉइड जो कि एमाइंस होते हैं। क्या होते हैं? एमाइंस। ठीक है, दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड, मेनली एमाइंस। तो कोई भी अगर लिखा है एल्कोलाइड, ठीक है, तो अगर उसके आखिरी में INE है, ठीक है, ये केस आपका 99.9% केस में फॉलो होगा कि जिसके लास्ट में INE होगा, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे? एल्कोलाइड्स होंगे। ठीक है, याद रखना, जिसके लास्ट में INE होगा 99% केस में क्या होता है? वो क्या होते हैं? एल्कोलाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेंथॉल। ठीक है, ऑल आर प्लांट डिराइव्ड एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट मेंथॉल। देन क्वेश्चन नंबर 5, इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन। जो इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? सेल कल्चर इन सॉलिड मीडियम, सेल इंट्रैप्ड इन जेल्स, सेल कल्चर इन लिक्विड मीडियम, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जो इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? सेल इंट्रैप्ड इन जेल। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन सेल इंट्रैप्ड इन जेल्स।
फ्रेंड्स PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अगर जो PDF है वो आपको पेड PDF मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उसके अलावा भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे अप्रॉक्सीमेट एक PDF में आपको 40 to 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉस्ट क्या होगी आप मैसेज कीजिएगा, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी कि उसकी कॉस्ट क्या है। मिनिमम कॉस्ट रहेगी जो कि PDF बनने में लगती, बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर उस पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो। देन क्वेश्चन नंबर 6, इलिसिटर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट, ठीक है, जो इलिसिटर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, स्टिमुलेट हेयरी रूट फॉर्मेशन दैट एक्यूमुलेट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इंड्यूस सेल डिवीजन या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इलिसिटर्स मेनली क्या होते हैं, एक प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, ठीक। इलिसिटर्स क्या होते हैं, दे आर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो याद रखना है ये क्या होते हैं, एक प्रकार के केमिकल कंपाउंड है जो कि सिग्नलिंग का काम करते हैं, ठीक है, जो कि सिग्नल देने का काम करते हैं और क्या करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। और भी इनका काम क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स, ठीक है। और क्या करते हैं, पहला तो ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि सिग्नलिंग का काम करते हैं और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इलिसिटर्स आर द मॉलिक्यूल्स विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, ऑल आर प्लांट डिराइव्ड एलिसिटर्स एक्सेप्ट, जितने भी हैं इसमें से 4 हैं, 3 प्लांट डिराइव्ड एलिसिटर्स हैं एक्सेप्ट पेक्टिन, सेलुलोज, पैक्टिक एसिड या काइटिन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, पेक्टिन होगा, सेलुलोज होगा, पैक्टिक एसिड होगा या काइटिन, ठीक है। तो कौन सा है जो कि नहीं है प्लांट डिराइव्ड एलिसिटर, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, काइटिन, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लांट डिराइव्ड एलिसिटर नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 8, बैच कल्चर आर द टाइप ऑफ सस्पेंशन कल्चर वेयर, जो बैच कल्चर एक प्रकार का सस्पेंशन कल्चर है जहां पर मीडियम इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड, मीडियम को कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस करते हैं, मीडियम इज लोडेड ओनली एट द बिगनिंग, मीडियम को जो है मिस न्यूट्रिएंट को हम लोग सिर्फ बिगनिंग में लोड कर देते हैं, नो डिप्लेशन ऑफ मीडियम अक्कर, मीडियम का कोई डिप्लेशन नहीं होता, मेरा मीडियम कम नहीं होता या ख़त्म नहीं होता है, सेलुलर वेस्ट आर कंटिन्यूसली रिमूव एंड रिप्लेस, ठीक है, कंटिन्यूसली रिप्लेस किया जाता है और रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सस्पेंशन कल्चर में मेनली हम लोग पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, एक बैठते हैं बैच कल्चर, ठीक है, दूसरा है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, क्या है, कॉन्टीन्यूअस। तो ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो बैच, ठीक है, जो बैच होता है इसको हम लोग क्लोज्ड सिस्टम ही बोलते हैं, ये क्लोज्ड टाइप होता है, और जो कॉन्टीन्यूअस होता है वो हमारा ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन टाइप होता है, ठीक। पहला और एक दूसरा पॉइंट है कि जो बैच सिस्टम होता है यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है बहुत ही स्लोली यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत स्लोली न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ होता है, और यहाँ पर रैपिडली हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पर मीडियम इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस या मीडियम इज लोडेड एट द बिगनिंग या नो डिप्लेशन मीडियम अक्कर। देखिए आपका ये क्या है कि क्लोज सिस्टम है, जो बैच कल्चर है वो हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम है। तो एक बार क्लोज हो गया तो बीच में आप इसको ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है कि मीडियम को हम लोग बिगिनिंग में ही लोड कर देते हैं, ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। बाकी जो भी होंगे वो सिर्फ किसके लिए होंगे, कॉन्टिन्यूअस कल्चर के लिए, ठीक। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ओपन टाइप सिस्टम होता है, जो कि जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होता है रैपिडली हमारा यूज़ होता रहता है, लॉस होता रहता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम लोग उसको रिप्लेस करते रहते हैं मीडियम को। तो यहाँ पर क्या है कि मीडियम इज लोडेड ओनली एट द बिगनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 9, हेयरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग द प्लांट सेल। जो हेयरी रूट कल्चर्स होते हैं फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए वो कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वायरस के द्वारा। तो ये तो बैक्टीरिया पूछा है नहीं हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस या बैक्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो वायरस यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा आपका,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। किसके द्वारा होता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के द्वारा, ठीक है। हेयरी रूट कल्चर्स फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल विद एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। देन क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज इन माइक्रो प्रोपगेशन इज, जो मोस्ट कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट है माइक्रो प्रोपगेशन में वो कौन सा है, डेक्स्ट्रन, मेनन, एगर या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट जो कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट है माइक्रो प्रोपगेशन में यूज़ किया जाता है वो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर बताते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एगर, ठीक है। एगर क्या होता है, रेड एल्गी से, ठीक है, एक, ठीक है, ये जिलेटिन लाइक सब्सटेंस या आप लोग कहते हैं जेल या जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी से निकाला जाता है। मेनली हमारे यहाँ पर दो स्पीसीज़ हैं रेड एल्गी से, पहला है जिलेडियम, ठीक है, पहला इस क्या है जिलेडियम, और दूसरी स्पीसीज़ क्या है, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, दूसरी स्पीसीज़ क्या है, ग्रेसिलेरिया। ये दो स्पीसीज़ है मेनली जहाँ से हमारा एगर आपको हमको मिलता है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट है, माइक्रो प्रोपगेशन में यूज़ किया जाता है, और ये थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, जिसलिए बहुत ज़्यादा किस में यूज़ किया जाता है, माइक्रो प्रोपगेशन में, और बेस्ट माना जाता है माइक्रो प्रोपगेशन के लिए। तो ये चीज़ दो याद रखना है कि रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है, दो स्पीसीज़ हैं गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिनसे ये क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक जेल लाइक सब्सटेंस या जिलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिफिशियल सीड्स आर, जो आर्टिफिशियल सीड्स होती है वो इनकैप्सुलेटेड इन अ जेल, जेल में इनकैप्सुलेट की जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड में सीड को जेल में इनकैप्सुलेट किया जाता है, या सोमैटिक एम्ब्रियोज इनकैप्सुलेटेड इन अ जेल, जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं उनको जेल में इनकैप्सुलेट किया जाता है, ठीक है। सीड प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी कंडीशन, लेबोरेटरी कंडीशन में जो सीड प्रोड्यूस की जाती है, या जाइगोटिक एम्ब्रियोज इनकैप्सुलेटेड इन अ जेल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सीड्स आर सोमैटिक एम्ब्रियोज इनकैप्सुलेटेड इन अ जेल। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, आर्टिफिशियल सीड्स आर सोमैटिक एम्ब्रियोज इनकैप्सुलेटेड इन अ जेल। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है कि कौन कौन से जेल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम जेल लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन से जेल यूज़ होते हैं। तो पहला आपका एगर, ठीक है, ये भी हमारा यूज़ किया जाता है, ठीक है, एगर का भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, एक प्रकार का जेल लाइक सब्सटेंस होता है। देन एल्जिनेट, ठीक है, एल्जिनेट भी हमारा, सोडियम एल्जिनेट, ठीक है, ये हमारा यूज़ किया जाता है। देन सोडियम पेक्टेट भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोडियम पेक्टेट, पेक्टेट भी हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोज को इनकैप्सुलेट करने के लिए, मीन्स आर्टिफिशियल सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा और कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारा गौरगम हो गया, ठीक है, गौरगम ये भी हमारा जेल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और भी जैसे हमारा हो गया कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, ये भी हमारा किस में यूज़ किया जाता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड। तो मेन आपके क्या है, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम पेक्टेट, ये आपको याद रखना है, या गौरगम और एगर, ठीक है, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज़ किए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोजिनस कंपाउंड बाय प्लांट सेल इज कॉल्ड, जो बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं जो भी एक्सोजिनस कंपाउंड है बाय प्लांट सेल, उसको क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो कन्वर्जन, बोथ ए एंड बी, या बायो फाइटो मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोजिनस कंपाउंड बाय प्लांट सेल इज कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज बायो कन्वर्जन, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बायो कन्वर्जन करते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फिर सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 13, द वेरिएशन इन विट्रो कल्चर इज कॉल्ड एज, जो भी वेरिएशन है इन विट्रो कल्चर, ठीक है, क्या है, इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर में जो भी वेरिएशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन, म्यूटेशन, इन विट्रो वेरिएशन, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो वेरिएशन मेनली ये आता किसकी वजह से, तो ये आता है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन, जो भी जेनेटिक म्यूटेशन होता है उसकी वजह से इन विट्रो कल्चर में वेरिएशन आता है। तो उस वेरिएशन को हम लोग कहते क्या है, सोमा क्लोनल वेरिएशन, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, सोमा क्लोनल वेरिएशन। देन क्वेश्चन नंबर 14, हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर बाई, जो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं बाई रूट टिप, शूट टिप,
एंथर कल्चर या एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, तो मतलब किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंथर कल्चर से, एम्ब्रियो कल्चर, शूट टिप या रूट टिप। तो हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर बाय एंथर कल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर बाय एंथर कल्चर। पहली बार ये 1964 में, ठीक है, 1964 में प्रोड्यूस किए गए। किसके द्वारा डिस्कवरी, किसके द्वारा किए गए थे? ठीक है, तो साइंटिस्ट दो थे, गुहा एंड महेश्वरी। ठीक है, गुहा एंड महेश्वरी, याद रखना है भाई, गुहा एंड महेश्वरी सबसे पहली बार 1964 में प्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, साइब्रिड्स आर, जो साइब्रिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइटोलॉजिकल हाइब्रिड्स होते हैं, न्यूक्लियर हाइब्रिड्स होते हैं, हाइब्रिड प्लांट डेराइव फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन, या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। ठीक है, तो साइब्रिड्स हमारे क्या होते हैं? दीज आर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? साइब्रिड्स आर द साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड पीडीएफ के लिए मैसेज आप कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रेट क्या है। पीडीएफ एकदम मिनिमम कॉस्ट रहेगी, आपको वहाँ से पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।